The Rock is a credit stealer. The Undertaker was not going to be a part of the main event until the very last minute. Cody Rhodes went on to business himself at the Royal Rumble. Hi guys, welcome to Game On. This is Harsh. आओ शुरू करते हैं। तो सीन ऐसा है कि WWE ने अपनी मच अवेटेड डॉक्यूमेंट्री रेसलमेनिया एक्सएल बिहाइंड द कर्टन्स रिलीज कर दी है। फोकस था सिर्फ उन दो मेन इवेंट में जिसके कारण पूरा केओस मचा था। अब आप सोचोगे केओस क्यों मचा था? तो WWE के चीफ कंटेंट ऑफिसर ट्रिपल एच ने डॉक्यूमेंट्री के स्टार्ट में ही बता रखा था कि उनका रेसलमेनिया एक्सएल का प्रोग्राम अक्टूबर या नवंबर में 80% लॉक हो चुका था, जिसके प्लान मेन इवेंट्स थे रोमन वर्सेस कोडी 2 एंड सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। बट रॉयल रंबल में सीएम पंक इंजर्ड हो गए, सेथ रॉलिंस उसके 2 हफ्ते पहले इंजर्ड हो चुके थे, तो वो मेन इवेंट तो जा चुका था। प्लस इसमें जो सबसे बड़ी एंट्री होती है वो होती है द रॉक की। रॉक एज यू ऑल नो इज द बिगेस्ट मूवी स्टार ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, और भाई वो एक एक्स WWE सुपरस्टार रह चुके हैं। तो भाई रोमन वर्सेस रॉक होना था ये तो सबको पता था, लेकिन सब चाहते थे कि ये रेसलमेनिया में ही हो। लेकिन कौन से रेसलमेनिया में ये चीज होनी थी, इसका खुलासा भी इस डॉक्यूमेंट्री में हुआ। तो रॉक ने रिवील किया कि भाई एक्चुअल में रेसलमेनिया 39 का मेन इवेंट था रॉक वर्सेस रोमन, जो कि 1 साल पहले ही सेटअप कर दिया गया था। रॉक और WWE के सीईओ निक खान बचपन के दोस्त हैं, तो ये प्लान बहुत ही पहले हो चुका था कि रॉक वर्सेस रोमन होगा, लेकिन कुछ डील नहीं क्रैक होने के कारण वो मैच नहीं हो पाया। तो इवेंचुअली उसे पुश कर दिया गया है रेसलमेनिया एक्सएल के लिए। मीनवाइल कोडी रोड्स का फैन बेस इतना स्ट्रांग होता गया कि सबको रोमन वर्सेस कोडी 2 देखना था रेसलमेनिया के मेन इवेंट पे। WWE का भी यही मानना था भाई, क्योंकि जो प्लान था वो था कोडी रोड्स को बैक टू बैक रॉयल रंबल जिताने का। रॉयल रंबल के विनर का एक ट्रेडिशन होता है कि भाई वो रेसलमेनिया के साइन की तरफ पॉइंट करेगा, बट कोडी रोड्स ने वहां पॉइंट करने के बाद सीधा रोमन रेंज को पॉइंट किया, जो कि उस समय तक वो प्लान नहीं था। कोडी रोड्स ने भाई अपने ऊपर बेट की कि नहीं भाई मैं तो डायरेक्ट पॉइंट कर दूंगा, क्योंकि केओस इस बात का मच रहा था कि भाई रॉक वर्सेस रोमन होगा या रोमन वर्सेस कोडी 2। इन सब में जो सबसे बड़ा कैच था वो था ये कि रॉक अब टीकेओ के बोर्ड मेंबर हो गए थे, तो अल्टीमेटली वो WWE के फाइनल बॉस बन चुके थे बिहाइंड द सीन्स ही। तो बहुत ही आसान था भाई उनके लिए कि रोमन वर्सेस रॉक ही होगा मेन इवेंट, चाहे जो हो जाए। लेकिन जब कोडी ने रोमन को नहीं चुना रेसलमेनिया के लिए, पब्लिक पागल हो गई, क्योंकि पब्लिक का यही कहना था भाई कि हमने जिस रेसलर के पीछे पूरा 1 साल लगा दिया, आप कैसे लास्ट मोमेंट पे रॉक को वो मेन इवेंट स्पॉट दे रहे हो। ऑन पेपर देखा जाए तो रॉक वर्सेस रोमन एक बहुत बड़ा मेन इवेंट है, बहुत सारा बिजनेस होगा, बहुत सारी ऑडियंस देखेगी उस मैच को, WWE के लिए फायदा ही फायदा था। लेकिन भाई उनका फैन बेस ही नाराज है क्योंकि कोडी मेन इवेंट में नहीं है। तो ये सब सोच के रॉक ने डिसाइड किया कि देखो यार, मैं बड़ा आदमी बन जाता हूं, अपना मेन इवेंट स्पॉट कोडी के लिए सैक्रिफाइस कर देता हूं, क्योंकि भाई अल्टीमेटली पावर मेकिंग तो मेरे ही हाथों में है। आपने इस समय अक्सर रॉक का वो फेमस रॉक का क्रेडिट स्टीलिंग वाला मीम देखा होगा। उसकी वजह यही है कि यहां पे पूरा का पूरा क्रेडिट रोमन वर्सेस कोडी 2 कराने का रॉक ने अपने जिम्मे ले लिया था। अब इसमें सेथ रॉलिंस का इंटीग्रेशन कैसे करना था? भाई सीएम पंक इंजरी के कारण बाहर था, सेथ रॉलिंस के पास कोई अपोनेंट नहीं था, और स्टोरी में कहीं ना कहीं सेथ रॉलिंस फिट हो रहा था। तो उनकी टीम ने एक प्लान बनाया कि भाई रोमन वर्सेस रॉक वर्सेस कोडी एंड सेथ रॉलिंस इन अ टैग टीम मैच फॉर नाइट 1, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस प्ले करेंगे नाइट 2 के मेन इवेंट में। ऐसा रेसलमेनिया हिस्ट्री में पहली बार हो रहा था। ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत ही केओटिक सिचुएशन से बचते बचाते रियल टाइम में उन्होंने दोनों नाइट के मेन इवेंट हफ्ते भर में डिक्लेयर कर दिए थे। अब इसमें अंडरटेकर की स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। देखो भाई, अंडरटेकर एक रेसलमेनिया लेजेंड है, हम सबको पता है। हर साल WWE अंडरटेकर को लेजेंड्स डील के कारण एक स्वीट रूम बुक करके देती है अरीना के पास में, कि भाई आप आराम से अपने परिवार को लाओ, चिल करो, मैच देखो, एंजॉय करो। लेकिन रेसलमेनिया नाइट 2 के मेन इवेंट के पहले ट्यूसडे को उनको कॉल आया कि हो सकता है हम आपको यूज करें हमारे मेन इवेंट में। लेकिन ये सब बातें तो फोन कॉल पे ही हुई थी। अंडरटेकर बैठे थे भाई अपने दोस्तों के साथ, बियर वियर पी रहे थे। आधे घंटे पहले उनको फोन आता है कि देखिए आपका स्पॉट है, आप आ जाइए। और अंडरटेकर को लगा कि भाई अभी? उन्होंने कहा हाँ सर अभी, रेसलमेनिया मेन इवेंट चलते चलते ही। 59 ईयर ओल्ड अंडरटेकर, जिनके दोनों घुटने रिप्लेस हो चुकी हैं, हिप सर्जरी हो चुकी है, भागते भागते अरीना में आए, भागते भागते वो छुपते छुपाते रिंग में पहुंचे, फाइनली रॉक को चोक स्लैम दिया और हमारे जैसे करोड़ों WWE फैंस को खुश किया। ओवरऑल ये जो डॉक्यूमेंट्री है ना, ये सब WWE फैंस के लिए ट्रीट है। तो यार अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, बाकी सब्सक्राइब कर दो यार गेम ऑन को ऐसे ही वीडियोस के लिए। बाकी मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में।